राजस्थान के 3 विधायकों की आज होगी अग्नि परीक्षा। क्या पेश कर पाएंगे ये विधायक अपनी बेगुनाही के सबूत? राजस्थान का एमएलए फंड का नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की सियासत में आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज आप देखिए कि राजस्थान के 3 विधायकों की अग्नि परीक्षा है। वो अग्नि परीक्षा क्यों है? आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के 3 विधायकों पर एमएलए फंड से विकास कार्य करवाने की अनुशंसा के बदले में कमीशन मांगने के आरोप पर लगे हैं। एक समाचार पत्र ने एक स्टिंग किया जिसमें राजस्थान के 3 विधायकों पर आरोप है। ये राजस्थान के 3 विधायक है। सबसे पहले खिमसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, उधर हिंडौन सिटी से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि कुछ दिन पहले 19 दिसंबर 2025 को इन तीनों विधायकों को सदाचार कमेटी के सामने पेश किया गया था। राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने इन तीनों ही विधायकों को विधानसभा बुलाकर इनसे 1-to-1 पूछताछ करी थी, जिसके बाद में इन तीनों विधायकों ने सदाचार कमेटी से कुछ दिनों का समय मांगा था। डांगा ने 15 दिन का, अनीता जाटव ने तकरीबन 7 दिन का और रितु बनावत ने 10 दिन का समय विधानसभा की सदाचार कमेटी से मांगा था। और ये समय उन्होंने अपने पक्ष में अपनी बात रखने, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तमाम तरीके के सबूत, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स उन सबूतों में शामिल कर लाने के लिए ये समय मांगा था। जिसके बाद आप देखिए कि विधानसभा की एथिक्स कमेटी ने आज का दिन यानी कि 6 जनवरी 2026 का दिन तय किया है इस तमाम पूछताछ के लिए। और आज तीनों ही विधायक एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत विधानसभा पहुंच चुकी है। इसके साथ ही सदाचार कमेटी के सामने पेश होने से पहले रितु बनावत ने मीडिया से बातचीत करी है और एक बार फिर से खुद को बेगुनाह बताया है। उनका कहना है कि उन्हें साजिश में फंसाया जा रहा है। रितु बनावत का क्या कुछ कहना है, पहले से आप सुनिए। और कुछ तथ्य थे जो संकलन का मुझे मौका चाहिए था, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जब भी अगली बार बुलाएंगे तो मैं इन तथ्यों के साथ में आपके सामने पेश होंगी। तो आज मैं पूर्ण तैयारी के साथ, अपने सारे तथ्यों के साथ और पूरी जो भी चीजें मेरे पास है वो सारी चीजें लेकर जा रही हूँ। और जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि पत्रकार भी मान चुका, दैनिक भास्कर भी मान चुका कि ऋतु, और कुछ तथ्य थे जो संकलन का मुझे मौका चाहिए था, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जब भी अगली बार बुलाएंगे तो मैं इन तथ्यों के साथ में आपके सामने पेश होंगी। तो आज मैं पूर्ण तैयारी के साथ, अपने सारे तथ्यों के साथ और पूरी जो भी चीजें मेरे पास है वो सारी चीजें लेकर जा रही हूँ। और जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि पत्रकार भी मान चुका, दैनिक भास्कर भी मान चुका कि ऋतु बनावत के साथ में न पैसे की कोई बात हुई, न लेटर की कोई बात हुई, न ऋतु बनावत के साथ में कोई भी बात पैसे से रिलेटेड कुछ की गई। हाँ, काम के लिए बात हुई थी, काम देने के लिए, उसमें भी मैंने उसको 10 चीजें बता दी थी कि भाई इससे छवि खराब होती है और मेरे को सीओ साहब ने मना किया, सारी चीज मैंने उसको बता दी थी। लेकिन फिर भी उसके द्वारा मैनिपुलेट करके जो खबर मेरे चरित्र को खराब करने के लिए लगाई गई, उसके लिए मैं क्या एक्शन ले रही हूँ वो भी मैं सदाचार समिति के सामने रखने वाली हूँ। तो देखिए, बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत तो विधानसभा पहुंच चुके और इसके साथ ही विधानसभा के बाहर जब वो मीडिया से मुखातिब हुई तो काफी आश्वस्त नजर आ रही है। उनका कहना है कि मैंने तमाम तरीके के सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और मैं अब तमाम जो सबूत है मेरे वो विधानसभा के सदाचार कमेटी के सामने पेश करने वाली हूँ। सदाचार कमेटी के जो अध्यक्ष कैलाश वर्मा, उनके सामने पेश करने वाले। उनका कहना है कि मेरी बेगुनाही आज साबित हो जाएगी। मैंने किसी भी तरीके का कोई भी कमीशन नहीं मांगा है, कोई भी रिश्वतखोरी का काम नहीं किया है, मगर ये तो सदाचार कमेटी ही तय करेगी कि
किस पर जो आरोप लगे हैं वो सत्य है और कौन सा आरोप फेक है, आज ये तय हो सकता है। सदाचार कमेटी के सामने तीनों विधायक पेश हो रहे हैं। डांगा और अनीता जाटव कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दी कि बीएपी से जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, उनको भी 7 जनवरी को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके साथ ही एसीबी के जो जांच अधिकारी है जो इस केस में इन्वॉल्व है, जो जुड़े हुए हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए सदाचार कमेटी ने बुलाया है। फिलहाल बात राजस्थान के इस एमएलए फंड केस पर, जहां पर तीनों विधायकों से आज पूछताछ हो रही है। विधानसभा के बाहर मौजूद है पंजाब केसरी संवाददाता हरिनाम सिंह। हरिनाम सिंह जी से जुड़ते हैं। हरिनाम जी, क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन पहुंच चुका है, कौन अभी आने बाकी है? इसका मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सदाचार कमेटी की बैठक 19 दिसंबर को हुआ था, 19 दिसंबर में आपने देखा था जिस तरह कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव, रितु बनावत जो निर्दलीय विधायक थी वो पहुंचे थे, उसके आधे घंटे बाद कहीं न कहीं रेवंत राम डागा पहुंचे थे। उनके साथ से बैठक हुई। बैठक के बाद जिस तरह से निर्णय लिया गया था, अलग अलग विधायकों ने अलग अलग समय पर टाइम मांगा था। एक विधायक ने 7 दिन का टाइम मांगा, एक विधायक ने 10 दिन का टाइम मांगा, वहीं रेवंत राम डांगा है उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था। उनका जो टाइम था, टाइम जो पूरा हो गया था। आज कहीं न कहीं जिस तरह से आप विधानसभा देख सकते हैं, आज सुबह से ही इनको कहीं के नोटिस दिया गया, आज बुलाने की बात की गई थी। वही बात हम कर सकते हैं। सबसे पहले निर्दलीय विधायक बात कर रितु बनावत, वो यहाँ पर पहुंची और मीडिया से मुखातिब हुई है। मीडिया से उन्होंने कहा कहीं न कहीं जो भी सदाचार कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है, जो बातें हुई है, वो हम सब लेके पहुंच रहे हैं, उनके सामने रखेंगे। कहीं न कहीं जिस तरह से कहा जा रहा रितु बनावत की जो अपनी छवि को लेकर धूमिल होने की बात की जा रही है कि ये मुझे बदनाम किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं इनकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब लेके पहुंचे हैं। वही मैं बताना चाहिए, इसमें हम विधानसभा पे हैं। जिस तरह देखा जा रहा है, सुबह 11 बजे टाइम दिया गया था, इसमें रितु बनावत है वो अपने समय पे पहुंच गई हैं। वहीं अगर दूसरे विधायकों की अगर बात किया जाए तो रेवंत राम डांगा अभी नहीं पहुंचे हैं, वो पहुंचने में कहीं रास्ते में पहुंचने की बात की जा रही। वहीं एक देखा गया था जिस तरह से विधायक फंड निधि की बात थी, जो गहमा गहमी हो रही थी, जो आपने राजनीति में भूचाल ला दिया था किसी स्थानीय स्टिंग ऑपरेशन के तहत, आपने देखा इसका कि कहीं न कहीं चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे निर्दलीय विधायक की बात की जाए तो तीनों ही नेताओं को यहाँ से सदाचार कमेटी की तरफ से उनसे पूछताछ की गई थी। वही मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो नेता रेवंत राम डागा है, उनको बीजेपी पार्टी की तरफ से भी उनसे मांगा गया था, समय दिया गया था कि आप किस तरह से ये काम किया है। उसकी तरफ से उन्होंने भी इन सबको पूछने के लिए बुलाया गया था, उनसे स्पष्ट जवाब मांगा गया था। इसी के साथ साथ आपने देखा था कि कांग्रेस के पार्टी नेता रंधावा जो राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी थे, उन्होंने नोटिस दिया था कि इस तरह की जो बात सामने है, उनको भी नोटिस दिया था, उनसे भी समय मांगा गया था। इसी तरह रितु बनावत के साथ किया गया था। आप देख सकते हैं जिस तरह से इन 3 विधायकों के साथ जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से फंड लेने की बात की जाए, जिस तरह से दलाली की बात की जाए, तो कहीं न कहीं एक राजस्थान के अंदर एक बड़ा राजनीतिक जो भूचाल आ गया था, वो सबसे देखने वाली अहम बात थी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह सदाचार कमेटी और एथिक्स कमेटी के तहत फ्यूचर के जो विधायक थे, जो रेवंत राम डांगा थे, उनके साथ जो पूछताछ की गई, तो उनमें ये भी देखा गया था कि वो अपने स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे, स्पष्ट जवाब देने की बात नहीं की, इसलिए उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था। इसके साथ साथ ही आप बात कर सकते हैं जो कांग्रेस की विधायक थी, जो कह सकते हैं हिंडोन विधायक अनीता जाटव थी, उनसे भी जिस तरह से सवाल जवाब किए गए थे। आप ये भी देख रहे थे पिछली बार जब अनीता जाटव और कहीं न कहीं आपने देखा रेवंत राम डागा मीडिया से मुलाकात नहीं करके, मीडिया से बात सामने नहीं रखे, वो मीडिया को करते हुए आगे निकल गए थे। उसी के साथ आप देख रहे हैं कि जो रितु बनावत है, जो निर्दलीय विधायक हैं, वो हमेशा मीडिया के सामने खुद चला के सामने आ रही हैं, अपने आप को निर्दोष साबित कर रही हैं। ये भी एक देखने की बात की जा रही है। सबसे अहम अगर बात माना जाए इसका, ये देखा जाए जो आज का निर्णय देखा जाए, आज जो राजनीतिक भूचाल की बात की जाए, तो विधानसभा के अंदर आज निर्णय देखने को मिलेगा कि जिस तरह से तीनों विधायकों के द्वारा विधायक फंड निधि के तहत घालमेल की बात जो सामने आ रही, जो कमीशन खोरी की बात जो आ रही, उसमें कहीं न कहीं आज निर्णय लेने की बात सामने आएगी। हम बात कर सकते हैं सदाचार कमेटी की जो अध्यक्ष कह सकते हैं, जो कैलाश वर्मा है, इन विधायकों से अलग टाइम पे पूछताछ करेंगे। इसी के साथ साथ देखा था जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो उनके जो कह सकते हैं जो रिपोर्टर है, उनको भी बुलाया गया था, उनसे बातचीत भी की गई थी, उनसे भी सबूत मांगा गया था, वो भी सबूत कहीं न कहीं विधानसभा में दिया गया था। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बेगुनाही के सबूत
कह सकते हैं कि आज राजस्थान का अहम दिन है। जो विधायकों की बात की जाए, जो बेगुनाही के सबूत जो मांगे गए हैं, वो बेगुनाही के सबूत देने की बात की जा रही है, वो सबूत पेश करने की बात की गई है, वो आज सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ एथिक्स कमेटी के जो सभापति कैलाश वर्मा है, ये बातचीत करने के बाद जो अपने सीनियर हैं, जो पार्टी के अंदर है, जो सरकार के अंदर है, इनसे बातचीत करने की बात की जा रही है। वो उसके बाद अहम फैसलों के बाद, ये कमेटियां खत्म होने के बाद कहीं न कहीं ये फैसला सामने आने की जी बात की जा रही है जी इसी का। बिल्कुल हरिनाम जी, बिल्कुल हरिनाम जी, ये बात बिल्कुल सच है कि ये मामला सामने आने के बाद, ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद और तमाम जो इन विधायकों पर आरोप लगे हैं, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी, राजस्थान की दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आ गई है। मगर अब इसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हरिनाम जी ये भी कह रहे हैं कि जब विधायकों पर इस तरीके के आरोप लगे या किसी भी जनप्रतिनिधि पर कमीशन जैसे आरोप लगते हैं, तो ये मामला सदाचार कमेटी को ना देकर के एसीबी को सौंप देना चाहिए। आपका क्या टेक है इस पर? बिल्कुल, आप कह सकते हैं जिस तरह से जो मांग उठ रही है, आप देख सकते हैं जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मदन राठौड़, उन्होंने भी कहीं न कहीं ये कहा है कि अगर इस तरह की कोई गतिविधियाँ पाई जाती है, कहीं न कहीं ये जाँच का विषय है। तो अगर ऐसी गतिविधियाँ होती है, कहीं न कहीं विधायक जो पद है, ये पद जाने की बात की जा रही है। इसके साथ-साथ ही इसका ये भी बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी के नेता थे, जो बीजेपी के विधायक थे, उनके साथ जिस तरह से एथिक्स कमेटी की तरफ से आपने देखा था, बांसवाड़ा के बागीदौर के विधायक थे, बीजेपी के विधायक जयकृष्ण पटेल, जी जो उनके साथ 7 जनवरी को पूछताछ के लिए उनको ही बुलाया गया था, वो भी तलब किए गए। पटेल के केस की जो बात की जा रही, जो एंटी करप्शन एसीबी के तहत जो जांच अधिकारी को बुलाया गया था, वो भी अपनी कहीं न कहीं जांच सौंपा गया था सदाचार कमेटी को, वो भी एक अहम माना जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से एसीबी ने 4 मई को जयकृष्ण पटेल को रिश्वत के मामले में रंगे हाथों पकड़ा था, वो भी कहीं न कहीं इस मौके को लेकर आज बातचीत की जाएगी सदाचार कमेटी की तरफ से। कहा जा सकता है कहीं न कहीं जिस तरह से 4 विधायकों के ऊपर आरोप लगे हैं, उनके ऊपर आरोप की कह सकते हैं जो कहीं न कहीं अपनी जो सबूत पेश करने की बात की जाए, वो सदाचार कमेटी के सामने अगर पेश नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं ये विधायकी जाने की बात की जा रही है। आने वाले समय अगर विधायकी जाती है, तो एक राजस्थान में अलग से भूचाल, एक इतिहास रचने की बात सामने आएगी इसी का। जी बिल्कुल हरिनाम जी, तमाम जो जानकारी आपने साझा की है हमारे साथ, उसके लिए शुक्रिया। और इसके अलावा आप देखिए कि जो भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, देखिए राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा मामला है, क्योंकि जब बात जनप्रतिनिधियों की होती है, जब बात उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें जनता ने अपने हितों के लिए, अपने विकास कार्यों के लिए चुन करके भेजा हो, उन्हें आगे बढ़ाया हो, विधानसभा जैसे पवित्र सदन तक पहुंचाया हो, ताकि वे वहां पर उनकी आवाज बन सके, उनके क्षेत्र के विकास कार्यों को करवा सके। और जब ऐसे ही जनप्रतिनिधियों पर कमीशन मांगने जैसे आरोप लगते हैं, तो वाकई में भरोसा कहीं ना कहीं टूट जाता है। और राजस्थान का ये मामला अब ऐसा हो गया है, आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेशाध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को ले लीजिए या फिर आप राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ले लीजिए, दोनों का ही साफ तौर पर कहना है कि मामला बड़ा गंभीर है और इस मामले में किसी भी सूरत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मदन राठौड़ ने भी साफ कह दिया था कि यदि रेवंत राम डांगा पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर वासुदेव देवनानी भी ये कह चुके हैं कि यदि तीनों जो एमएलए है, तीनों जो विधायक, उन पर या फिर जो किसी भी तीनों में से किसी भी विधायक पर यदि कमीशन जैसे आरोप सिद्ध होते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनका विधायक पद भी जा सकता है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने साफ शब्दों में कह दिया था। उधर आप देखिए कि कांग्रेस से जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अनीता जाटव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने विधायकों को नोटिस भी जारी किया था। रेवंत राम डांगा की खबरें आप पिछले दिनों से लगातार सुन रहे होंगे। आप देखिए कि जब पहली बार 19 दिसंबर को विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने तीनों ही विधायक पेश हुए थे, उसके बाद में जब रेवंत राम डांगा विधानसभा से बाहर निकले, तो मीडिया से उन्होंने किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि मैं अपनी बेगुनाही जरूर साबित करके रहूंगा। उसके अलावा आप देखिए कि उसके बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद में सियासी गलियारों में इस तरह की खबरें आई कि जब वो गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके बाहर निकले, तो उनकी आंखों में आंसू थे। माफ कीजिएगा। और इस मामले को लेकर के आप देखिए कि शेखावत का बयान भी सामने आया।
तो रेवंत राम डांगा लगातार ये कहते आए हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है, मिथ्या है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि डांगा पर जो भी आरोप लगे हैं वो सच पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी तय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से जो कुछ भी हुआ है उसका भी डांगा को पछतावा है, क्योंकि पार्टी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। उधर कांग्रेस ने भी अपने ये जो विधायक अनिता जाटव हिंडौन सिटी से उन्हें नोटिस जारी किया था, और इसके साथ ही आप देखिए कि अनिता जाटव इन तमाम आरोपों के बाद से उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी है। अभी तक उनका किसी भी तरीके का कोई भी बयान मीडिया के सामने तो नहीं आया है। हालांकि ऋतु बनावत बार बार मीडिया के सामने आती रही है और बार बार ये कहती रही है कि उन पर तमाम तरीके के जो भी आरोप लगे हैं वो सब झूठ है। अभी विधानसभा ऋतु बनावत पहुंच चुकी है और उससे पहले जब वो मीडिया से मुखातिब हुई तब भी उन्होंने ये कहा है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो झूठ है, और आज वो अपनी बेगुनाही जरूर जो है वो साबित कर देंगे। हालांकि फिलहाल विधानसभा की जो एथिक्स कमेटी है उनके सामने ये तीनों विधायक पेश होंगे। तीनों विधायकों से 1-to-1 पूछताछ होगी। हालांकि तीनों ही विधायकों ने अपनी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अलग अलग दिन का समय मांगा था, मगर सदाचार कमेटी ने यह तय किया कि अलग अलग दिन तीनों से पूछताछ ना करके एक कॉमन दिन चुन लिया जाए और उसी दिन तीनों विधायकों से पूछताछ की जाएगी। इसके लिए 6 जनवरी 2026 का दिन चुना गया है। इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान के एक और विधायक जो कि भारत आदिवासी पार्टी से आते हैं, जयकृष्ण पटेल, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में जो सवाल लगाए थे उन्हें हटाने के बदले में पीड़ित से कुछ रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद में कुछ लाख रुपए में उनकी डील फाइनल हुई और उसी के पैसे जब लेकर के शिकायतकर्ता जयकृष्ण पटेल के पास पहुंचा तो एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। इस पूरे मामले की जांच भी फिलहाल चल रही है। 7 जनवरी 2026 को विधानसभा की जो सदाचार कमेटी है उसके अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने जयकृष्ण पटेल को विधानसभा में पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में एसीबी के जो जांच अधिकारी है उनको भी पूछताछ के लिए विधानसभा बुलाया गया है। इधर आप देखिए कि आज इन तीनों जो विधायक है रेवंत राम डांगा, अनिता जाटव और ऋतु बनावत, इनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। ये मामला ऐसा है जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। ये मामला ऐसा है जिसने सरकार और प्रशासन पर विश्वसनीयता के सवाल भी उठा दिए हैं, क्योंकि आम जनता जब अपना जनप्रतिनिधि विधानसभा जैसे पवित्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेजती है तो उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि हमारी आवाज बनकर उभरेंगे और हमारे हितों की आवाज आगे सरकार और प्रशासन के सामने उठाएंगे। मगर जब इन्हीं विधायकों पर, इन्हीं जनप्रतिनिधियों पर ऐसे आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में इनका विश्वास जरूर टूट जाता है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले के बाद में कैसे बीजेपी, कांग्रेस अपना विश्वास एक बार फिर से जनता के बीच में बहाल कर पाती है। एक बार फिर से हम विधानसभा से सीधे आपके साथ जुड़ेंगे जब ये पूछताछ खत्म हो जाएगी। तीनों विधायकों ने विधानसभा के सामने क्या सबूत पेश किए, क्या दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं, इसके साथ ही सदाचार कमेटी के जो अध्यक्ष कैलाश वर्मा, तीनों से क्या पूछताछ हुई, तीनों ने क्या कुछ कहा है, उसका ब्यौरा भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो पंजाब केसरी के साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।